अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हबीबुर रहमान, आप देख रहे हैं हबीबू किचन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह चपली कबाब की रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं। चपली कबाब के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे बनाया जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमको चाहिए कीमा, बीफ का कीमा, जिसमें चर्बी कम होनी चाहिए, क्योंकि चपली कबाब के लिए जो हमने कीमा लेना है उसमें चर्बी हमने कम लेनी है, ताकि हमारा कीमा जो है अच्छी तरह जुड़ जाए। तो इसके लिए हमको कीमे को गूंदना पड़ेगा नमक के साथ। हम 6 किलो कीमा हमने लिया है। इसके साथ हमने इसमें 6 टेबल स्पून साल्ट ऐड किया है और इसको हमने अच्छी तरह गूंद लेना है, ताकि हमारा कीमा एक जान हो जाए और इसमें अच्छी तरह पकड़ आ जाए, ताकि कबाब तेल में डालने के टाइम टूटे ना। तो इसमें अच्छी तरह पकड़ लाने के लिए वाहिद हल नमक ही है, जो इसमें हम अच्छी तरह गूंद लें इसको। तो अच्छी तरह नमक में गूंदने के बाद इसमें हम 12 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दें और अच्छी तरह गूंद लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो हमने लिया है 15 किलो प्याज, और इसको हमने छील कर उसको मशीन से निकाल कर और उस प्याज से जो है पानी भी निकाल दिया। बारीक कपड़े, जालीदार कपड़े में, मलमल के कपड़े में, या हमारे पास कोई बोरी त्रोड़ा हो उसमें डालकर अच्छी तरह किसी चीज़ में फंसा कर और घुमा लें, ताकि हमारा पानी प्याज से अच्छी तरह निचोड़ जाए। और प्याज से पानी निकालने के बाद हमारे पास 15 किलो प्याज था। मिनिमम ये प्याज मेरे ख्याल में अभी रह गया है 6 या 7 किलो प्याज रह जाता है हमारे पास, खुश्क प्याज। तो इसमें हम ऐड करेंगे और प्याज को अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे, ताकि हमारा कीमा और प्याज एक जान हो जाए। इसके साथ हम डालेंगे इसमें मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो हम इसमें 3 टेबल स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे, ताकि मीठा सोडा कीमे के पूरे कीमे में अच्छी तरह हल हो जाए, मिक्स हो जाए। सोडा हमारे कबाब में ये काम करेगा, ताकि हमारा कबाब नरम अंदर से, बाहर से इंशाल्लाह कड़क बनेगा, अंदर से नरम होगा। और ओरिजिनल तरीका कबाब का यही है, ओरिजिनल रेसिपी, जो अंदर से कबाब नरम होना चाहिए और बाहर से जो है कड़क होना चाहिए हमारा कबाब। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा कीमे में जो सोडा हमने डाला है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसके साथ हमने डाला है इसमें टमाटर, जो हमने लिया है 3 किलो टमाटर लिया है। उसको अच्छी तरह धोकर और उसको धोकर अच्छी तरह काट लें, बारीक करके अच्छी तरह, और इसमें ऐड कर दें 3 किलो टमाटर हमने ऐड किया इसमें, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि कीमे के साथ जो है टमाटर एक जान हो जाए। और अच्छी तरह मिक्स कर दें टमाटर को भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन जो है बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारा जो रेसिपी, नई आने वाली रेसिपी है, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो जी, हमारे टमाटर जो है कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मकई का आटा। हमने और कुछ भी आटा नहीं लेना है, मकई का आटा। चपली कबाब, ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी में मकई का आटा ही पड़ेगा। और इसमें हमने डालना है 1.5 किलो मकई का आटा, और 1.5 किलो मकई का आटा डाल के इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि कीमे में मकई का आटा ऐसे मिक्स हो जाए कि कीमा और मकई का आटा एक जान हो जाए। और हम ये कमर्शियल रेसिपी जो बना रहे हैं, हम इंशाल्लाह आपके लिए 1 किलो का रेसिपी हमारे चैनल पर पहले भी मौजूद है। ये रेसिपी ओरिजिनल है, अलग है, उससे भी थोड़ा अलग है ये रेसिपी। और अगर आप ये रेसिपी घर पे बनाना चाहते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। हम डिस्क्रिप्शन में इसका जो 1 किलो का इंग्रेडिएंट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको लिख के हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और
हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी आपके ज़रिए फ़ायदा उठा सकें। और अगर चाहे अपना कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसीलिए कमर्शियल रेसिपी भी लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपना कारोबार भी कर सकें। तो मेहनत सबसे फर्स्ट है, मेहनत करेंगे तो कुछ हासिल होगा, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हाथ आएगा। तो मेहनत तो लाजमी करनी है। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, हमने लिया है आधा किलो, और सब्ज़ मिर्च जो हमने बारीक काटे हुए हैं वो भी 300 ग्राम हमने सब्ज़ मिर्च लिए हैं। और ये डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर दे ताकि सब्ज़ मिर्च और धनिया पूरे कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और कीमे को आप तैयार करके कबाब साथ में ही कबाब शुरू मत कीजिएगा, कबाब बनाना तलना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि कीमे को हमने लाजिम ज़रूर सेट होने देना है। और 4-5 घंटे कम से कम लगते हैं कीमे को सेट होते। तो आप कीमा थोड़ा पहले बनाइएगा। तो इसीलिए कबाब हमारा अच्छा नहीं आता है कि हम कीमा बना के कबाब लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारा कीमा सेट होने से पहले हम उसमें से कबाब लगाने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा कबाब जो है अच्छी तरीके के साथ ही बनते हैं। हमने इसमें ऐड किया है कबाब मसाला, जो हमारे चैनल पर इसकी रेसिपी भी पहले से मौजूद है। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक भी दे देंगे और आपको ऊपर आई बटन में भी ये मेंशन कर देंगे, आप जाके देख सकते हैं मिसाले का रेसिपी। इस मिसाले में हमने मिर्च को इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बग़ैर मिर्च भी लोग कबाब खाते हैं, कम मिर्च वाले भी, तेज़ मिर्च वाले भी खाते हैं। तो अपने हिसाब से आप मिर्च बाद में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी होती है कीमे में। तो इस मसाले में हमने मिर्च ऐड नहीं किए। तो ये मसाला अगर आप 1 किलो कीमे का कबाब बनाएं तो आप 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं कीमे में। जो हमारा कीमा बनेगा 4 टेबल स्पून 1 किलो कीमे में आप ये मसाला डाल सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारा कीमा जो है रेडी हो चुका है और इसको हम 4-5 घंटे तो देने पड़ेंगे। तो चलो जी, हमने 4-5 घंटे दे दिए कीमे को और हमारा कीमा सेट हो चुका है। और अब हम कबाब बनाएंगे। तो चलो आपको बताएंगे कि हम कैसे कबाब बनाएंगे इससे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो कमर्शियली बड़े कढ़ाई में कढ़ाई में बनाएंगे कबाब। लेकिन आप घर में भी अगर ऐसे कढ़ाई आपके पास ना हो तो फ्राईपान में या कोई और फ्राईपान या कोई और ऐसे फ्राईपान की तरह कोई बर्तन हो, आप उसमें भी तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये कीमा जो हमने बनाया है ये थोड़ा नरम होता है, सख्त कीमा हमने नहीं रखना है। अगर आप घर में बनाने हो तो थोड़ा कीमे को थोड़ा सा सख्त रखें, थोड़ा सा, ताकि फ्राईपान या तवे में कबाब बनाएं तो कबाब हमारा टूटे ना। तो आराम से अगर हमने बड़े बनाए, आप घर में कबाब छोटी, क्योंकि हमने तो कमर्शियली बनाने होते हैं, तो इसलिए जो हमारा कबाब है थोड़ा सा बड़ा है। आप छोटा भी बना सकते हैं, घर में छोटे छोटे कबाब भी बना सकते हैं, क्योंकि छोटा कबाब बनाएगा तो बहुत अच्छा आएगा और अच्छी तरीके के साथ पक भी जाएगा। तो इसी तरीके से कबाब बनाएं। और आज आपको हमने एक नए तरीका भी समझाना है। देखिए हम अंडे वाले कबाब, जो ऊपर अंडा तैयार करेंगे, वो कैसे तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने अंडा ऊपर ऐड किया कबाब के ऊपर। कबाब को हमने एक तरफ से, जिस तरफ से हमने अंडा डाला, इस तरफ से पूरा फुल हमने कबाब को तैयार कर दिया। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमने थोड़ा सा हाफ डोन रखा है, थोड़ा सा फुल तैयार नहीं है, थोड़ा सा कच्चा रखा है, क्योंकि हमारा अंडा ऊपर तैयार होएगा। जब तक हमारा अंडा पकेगा तो हमारा कबाब नीचे से भी पक जाएगा। तो हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितने कड़क कबाब अंदर से, उतने ही सॉफ्ट होंगे इंशाल्लाह। अच्छे से कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। हम आपको डिश आउट करके भी दिखा रहे हैं। तो चलो, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे हमें खुशी होगी। तो चलो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।